प्यारे विद्यार्थियों, तो कल हमने अव्ययभाव समास के दो नियम पढ़े थे, उप और निर। उप का क्या था? समीप के अर्थ में और संज्ञा शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति, और निर अभाव और जो संज्ञा शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति। अब देखिए यथा का होगा अंतिक्रम्य, अंतिक्रम्य, और संज्ञा शब्द के अंदर संज्ञा शब्द में द्वितीय विभक्ति। यथा, अगर पहले यथा आता है और जो शब्द है सामासिक पद है वो यथा आता है तो उसका अपने को जो यथा है तो क्रम से क्रम लिखेंगे अंतिक्रम्य, और जो संज्ञा शब्द है उसके अंदर द्वितीय विभक्ति। तो देखिए यथाशक्ति, तो जो पद है सामासिक जो पद है उसके अंदर देखिए यथा और शक्ति जो दो शब्द है, तो यथा शब्द है और एक जो दूसरा यह अवयव शब्द समझ लीजिए, और यह है संज्ञा शब्द। इन्हें दो पद है, एक संज्ञा शब्द है और एक अवयव शब्द है। तो जो संज्ञा शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति अपने को लगानी है, और जब उसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्तिम, यानी संज्ञा शब्द के अंदर अपने को करनी है द्वितीय विभक्ति, तो हो जाएगा शक्तिम, और यथा का हो जाएगा अनतिक्रम्य। ये हो गया समास विग्रह, शक्तिम अंतिक्रम्य। यथा रुचि, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा रुचिम अंतिक्रम्य। इन्हें जो संज्ञा शब्द है उसके अंदर कौन सी हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, और यथा का अनतिक्रम्य हो जाएगा। फिर चौथा नियम देखिए, अधि, और इसका हो जाएगा इति, और जो संज्ञा शब्द है संज्ञा शब्द में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति अपने को लगानी किसमें? संज्ञा शब्द के अंदर, और अधि का क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। तो देखिए अधिहरि, दो पद अपने सामने हैं, एक अवयव पद है और एक संज्ञा शब्द है। तो अधि का इति हो जाएगा, और जो संज्ञा शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, तो संज्ञा शब्द पहले आ जाएगा और जो इति है वह अंत में मतलब जुड़ जाएगा, यानी शब्दों का पक्षांतरण हो जाएगा। तो जो संज्ञा शब्द है हरि, तो हरि की अगर अपन सप्तमी विभक्ति देखें तो होगा हरौ, और अधि का हो जाएगा इति, हरौ इति। अधि गुरु, तो समास विग्रह है वो हो जाएगा गुरु इति। यानी जो अवयव शब्द है उसका जो अर्थ हो जाएगा वह चेंज हो जाएगा, और जो संज्ञा शब्द है उसमें विभक्ति है वह चेंज हो जाएगी। तो अपने को जो संज्ञा शब्द में इसमें विभक्ति जो लगेगी उस विभक्ति का ध्यान रखना है। यानी अधि आता है तो जो संज्ञा शब्द है उसके अंदर कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी विभक्ति लगेगी। उसके बाद देखिए पांचवा नियम,
अनु, अनु का होता पश्चात, पश्चात का अर्थ होता पीछे। और संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी विभक्ति का। किसमें? संज्ञा शब्द के अंदर। और अनु का क्या हो जाएगा? पश्चात हो जाएगा। अनुरथम, तो रथ शब्द है तो उसमें संज्ञा शब्द में कौन सी हो जाएगी? षष्ठी। तो रथस्य पश्चात, यानी रथ के पीछे। पश्चात का अर्थ है पीछे, तो रथ के पीछे। अनु विष्णु, तो क्या हो जाएगा? विष्णु पश्चात, यानी विष्णु के पीछे। तो अनु के अंदर देखिए, अनु का पश्चात होता है और अनु योग्यम, यानी योग्यता। तो देखिए अनुगुणम, यानी इसमें वही लगेगा, संज्ञा जो शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। अनुगुणम, तो इसका समास, जो समासिक पद है अनुगुणम, तो समास विग्रह हो जाएगा गुणस्य योग्यम, यानी गुण के योग्य। तो उसके अंदर षष्ठी विभक्ति और योग्य हो जाएगा। उसी प्रकार अनुरूपम, तो समास विग्रह हो जाएगा रूपस्य योग्यम, यानी अनु पश्चात होता है पीछे। अगर वाक्य में पश्चात आता है तो उसका अर्थ होगा पीछे। और योग्यता के अर्थ में योग्य, जैसे अनुगुण यानी गुणों के योग्य, रूप के योग्य, तो वहाँ पर उसका योग्य शब्द का प्रयोग होगा। तो देखिए 5 नियम पढ़े, और जो छठा नियम है, अब छठे नियम को देखिए। सह या सहित, और जो संज्ञा शब्द है संज्ञा शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति। स आता है सबसे पहले, जो सामासिक पद है और स है तो उसका या तो जो जुड़ेगा सह या सहित, और जो संज्ञा शब्द है उसमें अपने को कौन सी विभक्ति लगानी है? तृतीय विभक्ति। तो अब देखिए सपुत्र, सपुत्र, यानी 2 शब्द हैं, स जो अवयव शब्द है और पुत्र। तो यहाँ पर देखिए जो संज्ञा शब्द है उसके अंदर अपने को कौन सी विभक्ति लगानी? तृतीय विभक्ति। तो अपन लिखेंगे पुत्रेण। स शब्द आते अपने को पता है, स साकम सार्धम सुमन, उसमें तृतीय विभक्ति होगी, यानी स के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति ही होगी।
तो सह आया, उससे पहले जो शब्द होगा उसमें हमेशा कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय विभक्ति लगेगी। तो जो पुत्रेण है उसमें देखो तृतीय विभक्ति, यानी पुत्रेण स, यानी पुत्र के साथ में। सब पुत्र अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन उसका विग्रह करने पर हमें इस शब्द का अर्थ है वो मालूम हो गया, यानी पुत्रेण स, यानी पुत्र के साथ। सब पुस्तकम, देखिए सब पुस्तकम तो समास विग्रह होगा, यानी संज्ञा शब्द है उसके अंदर अपने को करनी है तृतीय विभक्ति। तो पुस्तकेन सह या सहित लिख सकते हो, यानी पुस्तक के साथ। तो स का होगा सह या सहित, और जो संज्ञा शब्द है उसके अंदर अपने को लगानी है तृतीय विभक्ति पुस्तकेन सह, यानी पुस्तक के साथ। फिर सातवां जो नियम है अपने वह है प्रति विपसार्थ। विपसार्थ में यानी संज्ञा शब्द को 2 बार लिखना। जो संज्ञा शब्द होगा उसका 2 बार प्रयोग होगा, यानी उसको 2 बार लिखना। और संज्ञा शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी उसके अंदर कौन सी विभक्ति लगेगी? संज्ञा शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति। अब देखिए प्रत्येकम, तो प्रति और एकम जो संज्ञा शब्द है तो उसको अपन 2 बार लिखेंगे। एकम, एकम प्रति, एकम एकम प्रति। प्रत्यर्थम, यानी अर्थम, अर्थम प्रति। प्रत्यर्थम प्रत्येकम यानी एकम एकम प्रति, यानी प्रति यानी विपसा अर्थ में, यानी जो संज्ञा शब्द है उसको अपने को 2 बार लिखना है और प्रति को ऐसे कैसे पीछे लगाना है। यानी प्रति अगर पहले आता है तो उसको जो संज्ञा शब्द है उसको अपने को 2 बार प्रयोग करना है। तो अव्ययभाव समास के अंदर जो नियम थे तो उसका अपने को विशेष करके याद रखना है। स का सह, प्रति का विपसार्थ हो जाएगा, उप का समीप हो जाएगा, अनु का 2 अर्थ हो जाएंगे, योग्य और पश्चात। तो उसी प्रकार से अपने को इस प्रकार जो होगा अव्यय शब्द तो उसके विभिन्न अर्थों लगा कर अव्ययभाव समास को सीखना है।